हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल चैलेंजिंग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मुझे लगभग में 2 साल समय लग गया। जी हाँ दोस्तों, मैं 2 साल से रोज़ निरंतर कोशिश कर रहा हूँ कि इस टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ, लेकिन कभी भयवश, कभी डरवश, कभी जो है तथ्य और जो है चीज़ों के कम होने के वजह से नहीं बना पा रहा था और कई बार वीडियो बनाना शुरू किया, उसके बाद में जो है जाके बंद कर दिया। फिर दिमाग में आया कि अगर जो मैं नहीं बनाऊंगा तो मैं नहीं बनाता हूँ, हम लोग नहीं बनाते तो बनाएगा कौन, फिर इसके ऊपर बात करने वाले लोग ही कितने बचे हुए। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहे, आपके एक एक सेकंड, एक एक पल का आना पाई चुकाने में वीडियो पूर्णतः सक्षम है। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे लव मैरिज होम्योपैथी। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक है लव मैरिज होम्योपैथी। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे कि लव मैरिज के कौन कौन से होम्योपैथिक उपचार हैं। देखिए दोस्तों, मेरा कहीं से ये कोई भावना नहीं है कि मैं लव मैरिज को हीन भावना से देख रहा हूँ और जो है परस्पर माता पिता के द्वारा कराई गई शादी को बहुत ही सर्वोपरि समझ रहा हूँ। लेकिन लव मैरिज में जो है कुछ समस्याएं जो हैं बहुत ही बढ़ चढ़ के आती हैं, जिसके वजह से देखने को मिलता है कि बहुत सारी बीमारियों से ये घिर जाते हैं, समस्याओं से घिर जाते हैं। तो इसलिए बेसिकली जो है मैंने लव मैरिज और होम्योपैथी के बारे में बात करना चाहा। मित्रों, शादी एक पवित्र बंधन है, चाहे वह लव मैरिज के माध्यम से हो, चाहे वह अरेंज मैरिज के माध्यम से हो। परस्पर पति पत्नी का संबंध दोनों शादियों के माध्यम से ही बनता है और दोनों को सम्मान के निगाह से मैं देखता हूँ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आइए आज बात करते हैं लव मैरिज के जो है बारे में हम बात करेंगे और उसमें आने वाली समस्याओं के बारे में बात करेंगे, उनको कौन कौन से होम्योपैथिक उपचार हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूंगा सबसे पहले कि मैरिज क्या होता है और लव मैरिज क्या होता है। दोस्तों, मैरिज कहने का मतलब क्या हुआ कि स्वयं की स्वेच्छा से या माता पिता की स्वेच्छा से जब वर और वधू पक्ष एक दूसरे से मिल करके बात करके हर पहलुओं पे उनके राशि नक्षत्र गोत्र और जो है लक्षण कितने एक दूसरे से मिल रहे हैं उसको मिला जुला करके गन्ना बन्ना बना करके जो शादी करते हैं वह एक आम शादी कहलाती है। और लव मैरिज में इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लड़का लड़की के अंदर एक जो है ज़बरदस्त आग लगता है, फायर लगता है, उन्माद होता है, बस जैसे तैसे उनकी शादी करा दी जाए और यह उनके लिए शादी किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार और किसी पर्व से कम नहीं होता। बस वो उन्मादित हो करके एक दूसरे के हो जाने के लिए प्रेरित होते हैं, इसी को मित्रों लव मैरिज कहते हैं। अब आइए बात करेंगे 7 प्रिंसिपल फॉर लव मैरिज या 7 डिमेरिट प्रिंसिपल ऑफ लव मैरिज। जी हाँ दोस्तों, आइए लिख करके रखा हूँ, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे और इसी पे दवाइयों के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो है इसमें जो आता है प्रिंसिपल में उन्मादी हो जाना। जी हाँ दोस्तों, लड़की हो या लड़का हो, दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हो, भाग सकते हैं, जहर खा सकते हैं, नहीं एक दूसरे के हुए तो कुछ भी किसी हद तक जा सकते हैं। इसी को उन्माद कहते हैं, यानी कि विवेक का काम ना कर। दूसरा, गलत निर्णय का लेना। जी हाँ दोस्तों, हमेशा लव मैरिज में रॉन्ग डिसीजन ज़्यादा होता है। रॉन्ग डिसीजन कहने का मतलब ये हुआ कि भीख मांगने की उम्र में हम शादी करने के लिए चल गए हैं। मैंने कहा था कि मेरी कुछ बातें लोगों को बुरी लग सकती हैं, हो सकता है लोग गालियां भी दें, तो मैं मान लूँगा कि ये समय का तकाजा है, अनुभव की कमी है और कुछ नहीं है। आइए सिद्ध करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर जो गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो वो जो है उन्मादी हो जाता है। वो उसके लिए वो जो है समझ लीजिए कि 12 बजे का समय किसी जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्मोत्सव से कम नहीं, जन्माष्टमी से कम नहीं होता है। वो मरवाना शुरू कर देगा, दोस्तों के पास जाएगा, उधार मांगेगा, कर्जा लेगा, जैसे करेगा, चोरी करेगा, अपना पॉकेट मनी कम करेगा, माता पिता से जाके बोलेगा नया ट्यूशन ज्वाइन किए हैं, नया कोचिंग ज्वाइन किए हैं, ये लेना है वो लेना करके उसके लिए सामान खरीदेगा। उसके बाद में गाड़ी भी दोस्त से मंगनी मांग करके लेके जाएगा, हर चीज़ मंगनी मांग के करेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर जो शादी हो भी गई जैसे तैसे, तो क्या बच्चों को
वह जो है उधार ले ले करके उनका लालन पालन करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ उन्मादी और गलत निर्णय का लेना। तीसरा, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। शादी के बाद अगर जो माता पिता का डायरेक्ट आपके सर से हाथ हट गया, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं अपने बच्चों को अपने डिसीजन पे शादी करने पे, तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। चौथा, सामाजिक निंदा का दिमाग में घर कर जाना। यह दोस्तों ये बात पुरुषों पे बहुत कम लागू होती है, क्योंकि पुरुष जो है शादी के पहले तो उन्मादी होता है, शादी के पहले जी हाँ दोस्तों उन्मादी होता है। उसको बीवी का बर्थडे जो है दुनिया का सबसे जो है राष्ट्रीय पर्व नज़र आता है, और वह जैसे तैसे सब कुछ करेगा, और चाहे कोई हंसे चाहे मजा ले चाहे जो भी करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह सब कुछ करेगा। लेकिन शादी कर लेने के बाद में ये पत्नी को लेकर के किसी जो है जगह प्रदेश पे रहता है, तो उसके घर वाले परिवार वाले नाते रिश्तेदार जितने भी होते हैं उसको मानसिक रूप से टॉर्चर करते हैं, तो उसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता है। शादी के पहले तो मस्त मौला रहता है, और शादी के बाद में जो है बैल एक सांड हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो है अचीवमेंट ऑफ गोल, जी हाँ जी, लिस्ट ऑफ गोल जो उसने बना रखा था अपने जीवन में वो मिल चुका है, वही उसकी पत्नी ही है, उसे क्या चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन पत्नी को तो नाना प्रकार के जो है संवेदनाओं से अवगत कराने के बाद में लोग उसे टॉर्चर करते हैं। तो सामाजिक निंदा का दिमाग में घर कर जाना, जी हाँ दोस्तों, इसके वजह से मानसिक जो है बीमारियां उत्पन्न होती हैं। करियर का अपने आंखों के सामने चकनाचूर होते देखना, जी हाँ, कुछ लेडीजें ऐसी हैं जो 30 से 40% लेडीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ लव मैरिज इसलिए करती हैं क्योंकि उसका जो पति होता है, जो बॉयफ्रेंड होता है, वो पढ़ने में टेक होता है, तेज होता है, या उसको लगता है कि इसके पास इतना सब कुछ है, ये मुझे पढ़ा देगा, इसलिए वो लव के चक्कर में पड़ जाती हैं और उसके साथ में जीवन यापन करने के बारे में सोचने लगती हैं। और मज़े की बात यह है कि जब वो खुद नहीं पढ़ पाया, इंटर में 8 बार फेल हुआ, बीए करना नहीं चाहता है, ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं, नौकरी उसे समझ में नहीं आती है, अब वो जो है जैसे तैसे जीवन को काट रहा है, तो आपका भी जब जीवन आगे सिर्फ आपको लगेगा कि जैसे तैसे आप ढकेल रहे हैं, काट रहे हैं, तो भी आपको मानसिक डिस्टर्बेंस हो सकती है। इन कारणों से भी दिक्कतें आती हैं। छठा प्रॉब्लम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दहेज का मानसिक प्रताड़ना एवं नए मानसिक रोग का आविष्कार हो। किन्हीं कारणों से मान लीजिए कि जो है कभी कभी वधु पक्ष वाले भी बहुत बड़ा दिमाग का जो है काम करते हैं, बहुत बड़ा गेम खेलते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, ये नहीं मान रहा है, इसको हम दहेज देंगे, घर देंगे, ज़मीन देंगे, अपने आसपास ही रखेंगे, अपने घर में ही रखेंगे और नौकर बना करके रखेंगे। तो वो क्या करते हैं कि उस घर का, दहेज का, ज़मीन का, पैसे का, गाड़ी का, बंगले का ताना जो है वो उसके माता पिता अपनी बेटी को मारते हैं। और जो है कुछ ऐसे भी उनके नाते रिश्तेदार होते हैं जो दैवीय आपदाओं के तरीके से भी जो है धड़ाक से घर पे पहुंचते हैं। वो भी उस लड़की को खरी खोटी सुना के चले जाते हैं, लड़के को सुना के चले जाते हैं। लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सांड हो गया और घूम रहा है मस्त मौला। लेकिन जो है लड़की का इस बातों का दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है और वह पल पल दुखी होती है, जिसके वजह से मेंटल डिजीज ज़्यादा होने की संभावनाएं बन जाती हैं। अब मित्रों, ये जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके वजह से दिक्कतें होती हैं। अब इसके मैंने आपको बताया कि लव मैरिज के जो है प्रिंसिपल बताए। अब आप आइए बताते हैं आने वाली समस्याएं। अगर जो लव मैरिज हुई है तो आने वाली क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहला, पति पत्नी में वैचारिक मतभेद आना शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, जो कसमें खाते थे पेड़ के नीचे रहेंगे, पीपल के नीचे रहेंगे, झोपड़ी में रहेंगे, रूखी सूठी खा करके जो है एक दूसरे का जो है मुंह देख करके ज़िंदगी काट लेंगे, लेकिन शादी होने के बाद में दिमाग असली जो है वो खुलता है। अब उन्हें लग रहा है कि जो है अब ज़िंदगी शुरू हुआ है, तो बीवी का तो सिर्फ एक ही डायलॉग रहता है कि तुमने शादी किया तुम जानो, और जो पहले रूखी सूठी या पीपल के पेड़ के नीचे जीवन काटने की बात करती थी, अब उसे जो है कोई ढाबा नहीं समझ में आता, सिर्फ होटल समझ में आते हैं, मॉल समझ में आता है और ऑनलाइन ही शॉपिंग समझ में आता है। इन सारी चीज़ों के लिए मित्रों मैंने कहा था ना, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। जब ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, डिमांड्स नहीं पूरे हो पाते हैं, जो चीज़ें आसानी से उसके सहेलियों के पास में है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, दुनियादारी है, अड्डे बड्डे अच्छे जगह पे हो रहा है, वो उसके घर में नहीं होगा, तो आप
पति पत्नी में वैचारिक मतभेद होना शुरू हो जाए। दूसरा, परस्पर समर्पण की भावना का खत्म होना एवं दूसरे लोगों पर विश्वास बढ़ना, रिश्तेदार की बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना, विचारों का हावी होना, समर्थन दूसरे का करना और दूसरे की बातों में सत्यता लगना। जी हाँ दोस्तों, इन सब का एक ही कारण है, क्योंकि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो नहीं है। दूसरा, आपका लिस्ट ऑफ गोल नहीं है। आप जिस करियर में पढ़ाई कर रहे थे वो ख़त्म कर दिए, इंटर, हाई स्कूल, बीए में ज़्यादातर लव मैरिज हो जाती है। और कहने का मतलब कारण सिर्फ ये है कि आपको जो नौकरी मिलनी चाहिए थी आप उससे पहले ही आपने शादी कर ली। अब आपके पास में कोई जरिया नहीं रह गया कमाने का, कोई कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास में है नहीं, किराया नहीं दे पा रहे हैं, घर का जो है मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं, राशन वाले का नहीं दे पा रहे, दूध वाले का नहीं दे पा रहे हैं, तीज त्यौहार, रक्षाबंधन में जो है मिठाई नहीं खरीद पा रहे, जो है बीवी को कुछ दे नहीं पा रहे। इसकी वजह से अनेक तरीके की दिक्कतें आती हैं। तो सिर्फ दूसरे की बातें सत्य लगती हैं और वही सत्य ही जो है उसको जीवन समझ लेती है और जिसकी वजह से लड़ाइयाँ खूब होती हैं। आलोचना का सामना करना, जी हाँ दोस्तों, ये आलोचना का जो है असर जो है 2-4-10% पुरुषों पे पड़ता है, लेकिन 90% लेडीजों पे पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें एक बीमारी होती है। सबसे पहला माइग्रेन। जी हाँ दोस्तों, माइग्रेन सिर्फ आलोचना की वजह से। बहुत सारे लोगों को जो है स्टेरिलिटी इम्पोर्टेंसी भी इसके वजह से होता है, जो है पीरियड्स संबंधी समस्याएं भी आ जाती हैं, या यूँ कह लें कि जो है माता बनने के आसार भी उनके अंदर कम हो जाते हैं, सिर्फ क्रिटिसिज्म की वजह से। रोज 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 नए नए ताने, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट तानों का सामना सिर्फ पत्नी को करना पड़ता है। दहेज या सम्मान का उत्पीड़न। जी हाँ दोस्तों, दहेज या सम्मान कहने का मतलब क्या हुआ? लव मैरिज हुआ, लड़के ने डायरेक्ट मैरिज कर लिया और रोज रोज उसको सुबह सुना रहा है कि मेरा रिश्ता फला के यहाँ से आ रहा था, यहाँ से आ रहा, राजा के यहाँ से आ रहा था, महाराजा के यहाँ से आ रहा था, मैंने उससे नहीं शादी किया, सिर्फ तुझसे शादी किया। तो मेरे भाई क्या किसी ने इन्विटेशन दिया था इससे शादी कर लो? पसंद तो आप नहीं किया था ना। आप जब पसंद कर लिए तो पसंद को अपना पसंद क्या सुनाने का मतलब बनता है? पसंद को क्या पसंद सुनाना? चूज तो आप नहीं किया ना। लेकिन अगर जो किन्हीं कारणोंवश अगर जो लेडीज को जो है कहीं से घर जमीन जायदाद मिल गई है परिवार वालों के पक्ष से, वधू पक्ष के माध्यम से, तो वो जो है उसके ऊपर इतना हावी हो जाते हैं कि उतना तो साला बरसात में बारिश नहीं होता है, उतना समुद्र में मोती नहीं होंगे जितना लोग इसको निकाल निकाल के तोहफे में जो है निंदा के रूप में, क्रिटिसिज्म के रूप में, आलोचनाओं के रूप में रोज देते हैं। और इस बात पे जब वो आपसे लड़ती है और आप उसका जवाब देते हो ना, तो उसका दिल बहुत टूट जाता है। वो लड़ इसीलिए रही ताकि अपना फ्रस्ट्रेशन आपसे दूर कर सके, और आप उसके ऊपर से जो है लड़ना शुरू कर दिए तो बहुत गलत बात है। इससे आप ये समझ लो कि आपके अंदर मर्दानगी की कमी है। अगर जो आप पत्नी के बातों का जवाब खूब अच्छे से दे ले जाते हैं और उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, उसको बोलने नहीं देते, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके अंदर मर्दानगी की कमी है। पत्नी की बातों को सुन करके अनुसरण करने के बाद में दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा लक्ष्य ऐसा नहीं जिसे हासिल नहीं किया जा सकता है। अगर जो रोज लड़ते थे, रोज मारते थे, तो एक हफ्ता उसकी बातों पे अनुसरण करिए, वो 3-4 चीज़ें कहती, उसका जवाब तो खैर गूगल के पास भी नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे तो मिलेगा। पत्नी का पहला सवाल होता है, आज तक तूने मेरे लिए किया क्या? हम जिस माहौल में रहते थे आज जो है हमारी ज़िंदगी नर्क बन गई है। हमारा कोई जो है सम्मान ही नहीं है। अरे बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर विश्वास करो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हाथ जोड़कर एक निवेदन है, 10 दिन खाली इसके ऊपर वर्क करिए। वो कहती है आज तक मेरे लिए किया का, तुरंत नोट करो कि आज के बाद तुम्हारे लिए करना क्या है। वो 5 चीज़ें मांगेगी। पहले एक अच्छा घर मांगेगी, एक अच्छा गाड़ी मांगेगी और वर्चस्व मांगेगी और लोगों के बीच में इज्जत के बारे में बात करेगी। अरे यही 5 चीज़ों के लिए तो दुनिया काम करता है। दुनिया का हर बिजनेस, हर नौकरी इन्हीं सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। अगर जो अच्छा घर है, अच्छा मकान है और गाड़ी है और लोगों के बीच में सम्मान है, इज्जत है, शोहरत है, तो और चाहिए ही क्या? बच्चे अच्छे से पढ़ ले जाए, इन्हीं चीज़ों से हो जाएगा। दूसरा जो है, अगर जो इसके ऊपर आप वर्क करना शुरू कर देंगे तो मैं यकीन मानिए कि मुझे लगता है कि आपको किसी भी मोटिवेशनल पर्सनालिटी की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हर इंसान के पास में होता है, लेकिन वह उसकी तवज्जो नहीं करता, उसको सम्मान नहीं देता। वो है सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी।
एक पत्नी से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर जो कोई इंसान तरक्की नहीं कर रहा है तो यकीनन भगवान के साथ साथ उसके ऊपर उसकी पत्नी का भी आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि पत्नी के मोटिवेशन के माध्यम से दुनिया के हर बड़े से बड़े लक्ष्य को जो है प्राप्त किया जा सकता है। अगर जो शाहजहां ताजमहल बनवा सकता है, राधा जी के लिए कृष्ण जी कुछ कर सकते हैं, श्री रामचंद्र जी माता के प्रेम में अगर जो लंका को जो है जा सकते हैं, तो क्या इससे भी बड़ी चीज़ें जो है आपकी पत्नी आपसे मांग रही है। और फिर तुम्हें तो थोड़ा सा सोचना चाहिए मेरे भाई मेरे दोस्त, कि तुम्हारे इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में आ करके उसने अपना जब जीवन नष्ट कर लिया, तुम्हारे जो है 200-250 रुपये के पैंट और 300 रुपये के शर्ट के ऊपर देख करके उसने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। 250 से 300 के केक के ऊपर उसने जन्मदिन को जो है अपने लुटा दिया और अपनी पूरे करियर को तुम्हारे ऊपर ख़त्म कर दिया। तो क्या आज जब तुम सपने दिखाओगे तो वो उसके ऊपर काम नहीं करेगी? उसको अब जो है डिप्रेशन में जाने से आप ही बचा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ बेवकूफ़ों के तरीके से दो सांड जब लड़ते हैं तो चौराहे रास्ते पे कोई उसके ऊपर पानी नहीं फेंकता, क्योंकि डरते हैं लोग ये कहीं मुझे ना पटक दे। लेकिन जब दो मियाँ बीवी लड़ते हैं, खासकर लव मैरिज वाले लड़ते हैं, तो लोग कहते हैं बहुत बढ़िया मरे सब। और लोग मज़ा लेते हैं दिन में या रात में, और आपका जो है जितना भी गड़ा पूंजी होता ला करके सवेरे क्लिनिक पे डाल जाते हो। टाका मरवाने में, ड्रेसिंग कराने में, दवा लेने में इतनी लड़ाइयाँ होती लव मैरिज के पेशेंट में जिसकी कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से होती है। तो आइए जो है अगला बात करता हूँ, पॉइंट नंबर 5, परस्पर एक दूसरे को हीन भावना से देखना। जी हाँ दोस्तों, परस्पर एक दूसरे को हीन दिखाना, नीचा दिखाना, हीन भावना एक दूसरे के पक्ष सामने रखना, चाहे वर पक्ष वधु पक्ष को करे, चाहे वधु पक्ष जो है वर पक्ष को करे। मित्रों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कुछ समय पे जैसे आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। आदमी के घर का अगर जो कोई आ गया, लड़का वाले के घर का कोई आ गया, तो वो पूरे मार्केट के पूरे कायनात की चीज़ें ला करके पटक देगा ताकि उसका इज्जत बना रहे। मेरे चाचा है, मेरे मामा है, मेरी बुआ है, लेकिन उसी जगह पे देखा जाता है तो बहुत मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर लड़की के घर वालों में से कोई आ जाता है तो उस समय लड़का जो है ना सही से नाश्ते को रख पाता, ना सही से खाने पीने की चीज़ों को रख पाता है, और ना ही सही से उनका वेलकम कर पाते। इवन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सही से नमस्ते भी नहीं करते हैं, ना जाने किस ऐठ में रहते हैं। दोस्तों, आप किसी को नमस्ते प्रणाम करें या ना करें, इसका असर जो है आपके ऊपर दिखे या ना दिखे, लेकिन आपकी पत्नी के ऊपर ज़रूर दिखेगा, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं जाते समय कान में बोल करके चले जाएंगे कि तुम्हारा आदमी बड़ा रूडी है, उसने मुझसे बात तक नहीं किया, उसने मुझसे जो है नमस्ते तक नहीं किया। इन सब चीज़ों का असर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, और नमस्ते करने से कोई छोटा नहीं होता, नमस्ते करने वाला ही बड़ा होता है। अगला जो है छोटी छोटी बातों पर बरसों पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ना और उस पर घंटों झगड़ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे बीमारियां और बढ़ती हैं। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि गुस्सा होकर भोजन न करना या भूखे पेट रह जाना, जिससे रात भर अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट एवं स्वयं से बातें करते रहना, यानी एक कदम पागलपन की ओर बढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें मित्रों लव मैरिज में देखने को मिलता है। अब ये तो वहाँ कारण, अब आइए निवारण की बात करते हैं। अगर जो पेशेंट उन्मादी है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, लड़का है, तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि दवा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार लें। अगर जो उन्मादी हो गया है, सिर्फ उसे वही दिन रात वही दिख रही, लड़की दिख रही, लड़के को लड़की दिख रही है, लड़की को लड़का दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं, उसको राष्ट्रीय पर्व समझ लिए हैं, तो ऐसे लोगों को, लड़कों को एंटीमोनियम क्रूडम दीजिए और लड़की को अगर जो इग्नेशिया देते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर जो बहुत ज़्यादा निंदा दिमाग में जो है घर कर गया है, कंट्राडिक्शंस हो रही है, तो भी दवा बहुत बढ़िया काम करेगी। लेकिन अगर जो माइग्रेन हो रहा है इसके वजह से, जी हाँ दोस्तों, सर दर्द नहीं जानता है, बार बार यही कहते हैं मेरा सर दर्द खत्म नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट के लिए लेडीज अगर जो है तो नेट्रम म्यूर बहुत अच्छा काम करेगा। अगर जो आदमी जो है बहुत डिप्रेशन में चला गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है, तो ऐसे पेशेंट के लिए जी हाँ दोस्तों लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करेगा।
अगर जो मरने या मारने की बात करते हैं, सुसाइड करने की बात करते हैं, और हमेशा चाहे प्रेमी हो चाहे प्रेमिका, दोनों कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी नष्ट कर ली, तबाह कर ली, तुमसे शादी करके मेरा जीवन तबाह हो गया, मुझे पश्चाताप हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट के लिए एरम मटेलिकम, जी दोस्तों, बोथ फॉर लेडीज एंड जेंट्स, एरम मटेलिकम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। बहुत अच्छा काम करेगा, इसका प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। अब अगर जो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं, एक दूसरे के प्रति उनका विश्वास खत्म हो गया है, और हमेशा नायक जो है नायिका को, यानी पति जो है पत्नी को प्रताड़ित करता है, गाली देता है, मारता है, पीटता है, झगड़ता है, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी जो है भद्दी भद्दी गालियाँ देता है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो है जो लिस्ट ऑफ गोल था वो खत्म हो गया है। अब उसे पता चल गया कि वो जीवन में असफल ही रहेगा, उसकी दुनिया बिगड़ गई, बर्बाद हो गई है। तो ऐसे पेशेंट को जो है, जी हाँ, अनिद्रा बेचैनी की जो है बात आती है, तो उनको पैसिफ्लोरा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, पैसिफ्लोरा दीजिए, और सुबह के समय में एनाकार्डियम दीजिए, रात में नक्स भूमिका दीजिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर जो महिला है उसे लगता है कि उसका करियर खत्म हो गया, ना वो डॉक्टर बन सकती है, ना इंजीनियर बन सकती है, ना जज बन सकती है, तो ऐसे पेशेंट के लिए, जी हाँ दोस्तों, अगर जो लेडीज़ हैं तो ऐसे पेशेंट को अगर जो हम सीपिया देते हैं, और रात के समय में सीपिया दीजिए उसको, और सुबह के समय में, जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय सुबह सुबह उठते ही उसको जो है ये ज़रूर देख लीजिए कि क्या खाने पीने की कुछ इच्छा हो रही कि नहीं हो रही है। अगर जो कहती कि बिल्कुल नहीं इच्छा हो रही है तो सुबह में भी उसको सीपिया दीजिए, और अगर जो कह रही है कि हाँ मुझे खाने की बहुत ज़्यादा चाहना है, तो ऐसे पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ लाइकोपोडियम दीजिए और रात में नक्स भूमिका दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर जो झगड़ना ही है तो अपने किस्मत से ना झगड़ करके मेहनत से दिन और रात से झगड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है, आपको सफल होने नहीं देंगे। दुनिया इतनी खतरनाक है कि आपको सफल होने नहीं देगी, अगर जो सफल हो जाएंगे तो सफल रहने नहीं देंगे। और एक चीज़ बताऊं कि सबसे बड़ा विष जो है वो दूसरों पर शक करना हुआ, परस्पर हस्बैंड वाइफ अगर जो एक दूसरे पर शक करते, सबसे बड़ा विष है ये, और सबसे बड़ा प्रेम ये है एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें। इतना ही कहना चाहूँगा। शादी चाहे लव मैरिज हो या चाहे अरेंज मैरिज हो, दोनों ही सूरतों में एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ ही मिलते हैं, कोई उनको बहुत बड़ा तोप नहीं मिल जाता है। और अगर जो वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, कुछ गोल अचीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ और विश्वास के माध्यम से अचीव करते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों को यही शुभकामनाएं हैं कि एक दूसरे पे विश्वास करें। और हाँ, जो लोग इंसान कायर होते हैं और जिनके अंदर मर्दानगी की कमी होती है, वही अपनी पत्नी को डाइवोर्स या तलाक देने के बारे में सोचते हैं। और जंगबाज लोग जो है फील्ड पे डट करके, मैदान में डट करके तब तक मेहनत करते हैं जब तक कि उनको उनका लक्ष्य हासिल ना हो जाए। इन्हीं बातों के साथ अपनी गाड़ी को मित्रों विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।